क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे भव्य और आधुनिक जहाज आरएमएस टाइटैनिक के साथ आखिर क्या हुआ था? स्वागत है दोस्तों, हमारे चैनल ज्ञानफ्लिक्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध और दुखद हादसे टाइटैनिक के बारे में। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक के इतिहास और उसके अंत की पूरी कहानी। 10 अप्रैल 1912 को दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला। यह जहाज साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और इसे चलाने की जिम्मेदारी कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ के पास थी, जो कि एक वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारी थे। कैप्टन स्मिथ के पास 30 से अधिक वर्षों का समुद्री अनुभव था। यह जहाज केवल आकार में ही विशाल नहीं था, बल्कि इसकी विलासिता और सुविधाएं भी उस समय के लिए अभूतपूर्व थी। टाइटैनिक की लंबाई लगभग 269 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर से अधिक थी। इस विशाल जहाज का निर्माण $7.5 मिलियन में हुआ था, जो आज के समय में लगभग $400 मिलियन के बराबर है। टाइटैनिक में थी बड़ी और भव्य सीढ़ियां, विशाल कांच की खिड़कियां, बिजली के पैनल, स्विमिंग पूल, जिम, 4 रेस्तरां, 2 नाई की दुकानें और एक शानदार पुस्तकालय। टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर 10 अप्रैल को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए निकला। जहाज पर सवार यात्री विभिन्न वर्गों के थे। कुछ उच्च वर्ग के अमीर और प्रभावशाली लोग थे, तो कुछ सामान्य यात्री भी थे। ये यात्रा एक ऐतिहासिक अवसर थी, क्योंकि टाइटैनिक को अडूबने वाला जहाज कहा जाता था और उसके निर्माण में बहुत सारी नई तकनीकों का उपयोग किया गया था। लेकिन इस ऐतिहासिक यात्रा का हश्र कुछ और ही था। जहाज के रास्ते में 12 अप्रैल 1912 को उसे बर्फ के टुकड़ों के बारे में चेतावनियां मिलनी शुरू हुई। हालांकि अटलांटिक के मार्ग पर बर्फ का होना कोई नई बात नहीं थी और जहाजों के बीच बर्फ की जानकारी साझा करना सामान्य था। इन चेतावनियों के बावजूद टाइटैनिक ने अपनी गति कम नहीं की। जहाज की गति लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी और यह कभी कम नहीं हुई। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को 7 और चेतावनियां मिली, जिनमें बताया गया था कि बर्फ के टुकड़े जहाज के रास्ते में आ सकते हैं। हालांकि इन चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए जहाज ने अपनी यात्रा जारी रखी। उस रात का मौसम भी बहुत खतरनाक था। तापमान में काफी गिरावट आ चुकी थी और आकाश में चांद भी नहीं था, जिससे दृश्यता और भी कम हो गई थी। रात के 11:40 बजे टाइटैनिक के लुकआउट प्लेटफॉर्म पर खड़े फ्रेडरिक फ्लीट ने अचानक एक विशाल हिमखंड को देखा। उसने तुरंत घंटी बजाई और अधिकारियों को सूचित किया, आगे एक हिमखंड है, जहाज को मोड़ो। ड्यूटी पर मौजूद पहले अधिकारी विलियम मर्डोक ने जहाज को हिमखंड से बचाने के लिए बाईं ओर मोड़ने का आदेश दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मात्र 1 मिनट बाद रात 11:40 बजे टाइटैनिक हिमखंड से टकरा गया। हिमखंड ने जहाज के दाहिने हिस्से को छुआ और जहाज की गति और झटका के कारण वो तेजी से ऊपर की ओर उठा। वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमखंड का वजन लगभग 1.5 मिलियन टन था। टक्कर के बाद जहाज की स्थिति गंभीर हो गई। कप्तान एडवर्ड स्मिथ और टाइटैनिक के आर्किटेक्ट थॉमस एंड्रयू जहाज के ऊपरी डेक पर पहुंचे और उन्हें एहसास हुआ कि जहाज डूबने वाला है। एंड्रयू ने तत्काल जहाज को पूरी तरह से डूबते हुए देखा और इसका संभावित परिणाम बताया। जहाज में लाइफ बोट्स की पर्याप्त संख्या नहीं थी और प्राथमिकता बच्चों और क्रू मेंबर्स को दी जानी थी। हालांकि इस स्थिति में यात्रियों को डूबते हुए जहाज से बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। पहले लाइफ बोट की सवारी शुरू हुई, जो कि 65 लोगों की क्षमता का था, लेकिन इसमें केवल 28 लोग ही चढ़ पाए। बाकी आधा लाइफ बोट खाली रह गया। समय के साथ पानी जहाज के अंदर भरने लगा और यात्रियों को यह एहसास होने लगा कि जहाज सच में डूबने वाला है। जैसे जैसे जहाज डूबता गया, लोग घबराने लगे और जहाज का पिछला हिस्सा पानी में डूबने लगा।
अंततः टाइटैनिक की विशालता और भव्यता के बावजूद ये जहाज डूब गया। ये एक ऐसा हादसा था जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। आरएमएस टाइटैनिक ने दुनिया को ये सीख दी कि तकनीकी उन्नति और विशालता के बावजूद प्रकृति के सामने मनुष्य की कोई ताकत नहीं होती। इस दुर्घटना ने समुद्री सुरक्षा के मानकों को नया रूप दिया और संभावित खतरों के प्रति जागरूकता बढ़ाई। टाइटैनिक का नाम आज भी सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में एक चेतावनी के रूप में लिया जाता है, जो ये बताता है कि इंसान का आत्मविश्वास भी कभी-कभी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं ऐसे ही दिलचस्प और ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।